हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चालू करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है, खासकर पीसीएस और पीएसएस की परीक्षाओं के लिए। और हम लोग इस सेशन में डेली क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हाँ, करीब 20 क्वेश्चंस हर का सेट का लगाएंगे और इससे अधिक भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो अब मेरा फर्स्ट सेशन है। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस से पहले मैं बता देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये अधिकतर क्वेश्चंस यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षा में आए हुए हैं। ये झारखंड, बिहार, यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, ये सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। राजस्थान पीसीएस, उन्हीं से प्रश्न को यहाँ पर निकाल कर यहाँ दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ घटना चक्र की, और घटना चक्र से ही हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अ, अच्छा कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, जैसे कि इसी तरह का और वीडियो आपको आगे मिलता रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन भारत के बारे में सही है। तो पहला क्या होगा? भारत, सही उत्तर चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। पहला, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। सेकंड, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। थर्ड, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। फोर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट का एनालिसिस करते हैं। तो आपको पता होगा कि भारत जो है क्षेत्रफल के अनुसार 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या के अनुसार दूसरा बड़ा देश है। तो आपको ये 5वां बड़ा तो किसी एंगल से नहीं लगता है, ये तो गलत हो गया पहला। दूसरा देखते हैं कि स्थलमंडल का 2.4% है। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ये पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% ये हमारा स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का है। मतलब कि समझ जाएं आप पूरे। तीसरा, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में, गलत, ये गलत बात है। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। तो ये जैसे कि आप देखेंगे कि आप उष्ण कटिबंध किसको बोलेंगे, लगभग 23.5 डिग्री, जहाँ सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन होता है वहाँ तक, लेकिन 23.5 डिग्री के बाद भी भारत का हिस्सा पड़ता है। तो ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों में है। तो इसीलिए इसको पूरी तरह उष्ण कटिबंध कहना गलत होगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। और 82.5 डिग्री देशांतर का उपयोग भारत के माने, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 2 और 3। 2 और 3 देखिए आप, 2 और 4 है। 3 तो गलत है ना, 2 और 4। देखिए डी नंबर में है, ये डी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन काफ़ी कर लिए हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देश में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। ये तो सब जानते हैं। चलिए, भारत वर्ष आकार में विश्व का कितना बड़ा देश? छठा है, 5वां है, 7वां है? ये तो वही क्वेश्चन है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4%, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति 16% जनसंख्या है। संपूर्ण मानव जाति 17% जनसंख्या, कितना परसेंट है? लगभग 17% हमारे यहाँ रहती है। ये तो आपको ही पता होगा कि 17% जनसंख्या यहाँ पर है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ये ऐसे क्वेश्चन, ये हमने तो पहली बार पढ़ा था जब हम लोग छोटे छोटे थे, बच्चे थे। तो उस समय बुक आती थी पतली पतली, उसी समय उसको बहुत जीके का बुक खूब रटते थे। तो वही वही क्या है, वही देखिए, वही क्वेश्चन यहाँ भी आया है। तो करीब जानते हैं हम उस समय क्या आता था? उस समय में दिया था 6.5 लाख गाँव। देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए इसमें भी 6 लाख थी, 6.5 लाख कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ क्या है, ऑप्शन गलत है। करीब 6.5 लाख दिया था। देखिए 40,932 गाँव है यहाँ पर। देखिए वहाँ पर एक्यूरेट गांव की संख्या नहीं दिया था जहाँ हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर देखिए 40,932 दिया है एक्यूरेट। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन से जोड़ा सही नहीं है? देखिए हम लोग कवर करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिली वर्ग किलोमीटर है। ये आपको क्या है, कुल क्षेत्रफल है। ये लगभग बिल्कुल सही है कि आप पढ़ेंगे कि 3 लाख उसको 32 लाख, बिरासी इस तरह टोटल कुछ है। तो जिसको इसमें मिलियन वर्ग किलोमीटर में बदल दिया गया है। आगे चलिए पढ़ते हैं हम लोग। इसका आगे का वर्ड नहीं दिया, अंक नहीं दिया है। अंक थोड़ा मुझे भी भूला गया, याद किया था क्योंकि 3-4 डिजिट बाद इसके और भी अंक है। चलिए बी नंबर आता है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 तक सही है। भारत का देखिए रेखांशीय विस्तार मतलब देशांतरीय पूछ रहा है, तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक, ये भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 26। ये अभी वर्तमान समय में क्या है, ये गलत है, क्योंकि अभी आप जान रहे कितना है। आप अभी जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया, पहले तो स्टेट था, जम्मू कश्मीर को यूटी बना गया। अभी अभी हमारे पास कितने हैं? हैं अभी हमारे पास हो गए हैं कितना, लगभग 28 ही हुए हैं। जो पहले 29 हो रहे थे, अब फिर से दमन दीव को एक में मिला दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में भी बदलाव किया गया है हमारे
दादर नगर हवेली और दमन दीव को क्या गया है, मिलाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग जानते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अक्षांशीय विस्तार से जो क्वेश्चन हैं, भारत का क्या अक्षांशीय विस्तार है, तो ये आपको याद होगा कि 8 डिग्री, ऊपर में भी क्वेश्चन था 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक था, जो देखिए इसमें कहीं भी नहीं ऑप्शन है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्नलिखित में किस एक से होकर गुजरता है। अच्छा बताइए, एक मैप बनाइए, आप बताइए कि सिक्किम जो अक्षांश रेखा गुजरेगी और वो किसके सिक्किम के सामने पड़ता है। देखिए राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, तो किसके नज़दीक पड़ता है, सामने पड़ता है राजस्थान से। राजस्थान से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो सिक्किम से भी गुजरेगी, समझ में आया? और पंजाब और उत्तराखंड से गुजरने वाली थोड़ा उसके ऊपर से गुजरेगी, ऊंचा हो जाए, उससे ऊपर उत्तर नॉर्थ की ओर से गुजरेगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है उस कौन सा जिला है, बताइए तो। है ये पूर्वी देशांतर रेखा, उस वो जिला पूर्वी जैसलमेर है, जैसलमेर जिला है। अच्छा ना, अगला आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं। कर्क रेखा का बारे में पढ़ेंगे। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, देखिए इसमें उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आप इसमें बढ़िया से देखिएगा, यहाँ बिहार के बगल में झारखंड दिया हुआ है। किस राज्य से होकर गुजरती है, तो सिर्फ झारखंड, जो ऑप्शन में दिया है झारखंड। आपको पता होना चाहिए कि कितना, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको 8 का नाम याद रखना पड़ेगा। पहला गुजरात, फिर दूसरा आप पहले देखिए वेस्ट से ईस्ट की ओर बढ़ते जाएंगे या ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ते जाएँ। हम लोग आसानी के लिए वेस्ट से ईस्ट की ओर बढ़ते हैं, जैसे गुजरात से, राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से होकर गुजरती है। कुल 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर गुजरती है। नीचे दिया, देखिए इसमें दिया है गुजरात, अभी हम लोग बताया था गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है क्या, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, झारखंड से। देखिए 1, 2 और 4, 1 और 2 और 4 किस में ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन ए सही है। कर्क रेखा गुजरती है किससे, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से। तो आपको पता है एमपी से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी, मिजोरम से भी, इन सभी से। इसका ऑप्शन इन सभी से हो जाएगा। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो बी 8। ये तो पहले ही बताया था। भारत एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा क्या है, गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, जिससे होकर गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए इसमें बिहार से गुजरती है नहीं, झारखंड से गुजरती है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये तो काफ़ी ऊपर हो गया, नॉर्थ की ओर हो गया। इससे निम्नलिखित में कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। ये क्वेश्चन मस्त है, इसको थोड़ा सा जानना। कौन सा कर्क रेखा से, अगरतला। अगरतला देखिए किसकी राजधानी है, ये भी बता दीजिए, कमेंट कर दिए। गांधीनगर, गांधीनगर तो आप जानबे करते हैं गुजरात का होगा। जबलपुर और उज्जैन। देखिए इसमें से कौन सा है जो कर्क रेखा से सबसे नज़दीक से गुजरता है, तो आप बता दीजिएगा। देखिए इसका ऑप्शन है गांधीनगर। जो गांधीनगर है क्या है, वो इस काफ़ी नज़दीक से गुजरता है। अगरतला का जो है उसका है 23.50 उत्तर है, और ये जो गांधीनगर का है 23.13 है प्लस। अच्छा ना, देखिए अंतर स्थिति कितना है, इसमें -20 है, और इसका क्या है, गांधीनगर का +7 है, 17 है। आगे आइए, और जबलपुर का है 23.11 का है, और उज्जैन का है 23.09 का। देखिए तो सबसे किसका था, अहमदाबाद का था। याद रखिए काफ़ी घुमाता है, उस समय की परीक्षा में समझ रहे होंगे, ये जब भी पूछा गया हो काफ़ी डिफिकल्टी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भाई चांस ही बहुत कम, रेयर लोगों का बहुत सही हुआ होगा, या बहुत कोई अगर किसी का तुक्का बाद भी सही लग गया होगा तो उसका भी भाग चमक गया होगा। बाकी टफ क्वेश्चन था। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है, आप बताइए। दिल्ली है, कोलकाता है, जोधपुर है, नागपुर है। अच्छा ये बताइए तो कौन सा है, तो आपको पता चलेगा ये कौन सा है शहर है, कोलकाता। देखिए दिल्ली का है, दिल्ली 28 डिग्री उत्तर की ओर। देखिए समझ में आया, आपको पता है कर्क रेखा कितने से गुजरती है, 23.5 डिग्री से। ये देखिए दिल्ली की का जो विस्तार है 28.25 से लेकर 28.53 तक। कोलकाता 23.5 डिग्री, मतलब 1 ही डिग्री कम है। अच्छा ना, जोधपुर है 26 डिग्री, मतलब अधिक है, 2-3 हो गया, 23.5 से जोड़ लीजिए। नागपुर है 21, उससे भी कम है। तो इसमें कौन सा सबसे नज़दीक पड़ रहा है, कोलकाता। याद रखिएगा, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है ये एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा दिमाग वाले होते हैं, दिमाग का मतलब दिमागी वाले क्वेश्चन होते हैं। आप बुक में पढ़ के जाइएगा फिर भी आपको ऐसे चीज़ें मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा विशेषज्ञ बनाते हैं, वो अपने थिंकिंग लेवल पर अपने लेवल ले जैसा सोचते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है एग्ज़ाम जो है सिविल सर्विसेज से, पीसीएस का एग्ज़ाम और खासकर यूपीएससी सीएससी का, ये विशेषज्ञों का मतलब कि एकदम
एनालिसिस करने वाले, मतलब कि एक उत्कृष्ट एनालिसिस करने वाले लोग बहुत अच्छा इसमें करते हैं। चलिए आइए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटता है? कौन सा है? डी 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कर्क रेखा को ही माना गया है कि ये लगभग अभी से दो बराबर भागों में, इसी को जनरली मान लिया गया है। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बताइए। मणिपुर, हमने बताया था कि मिजोरम, त्रिपुरा से, झारखंड से तो कर्क रेखा गुजरती है, तो उसको उत्तर में मणिपुर। आप देखेंगे फिगर नॉर्थ ईस्ट का हम लोग का सेशन आएगा, धीरे धीरे सब कुछ का सेशन लिया जाएगा, मैपिंग का भी लिया जाएगा, और आगे और भी अच्छा से प्रैक्टिस सेट का, रिविजन्स का अच्छा से लिया जाएगा प्रैक्टिस सेट का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? दिन की अवधि जून माह में कहाँ होगी? वो होगी दिल्ली में। आप समझते हैं सबसे अधिक गर्मी दिल्ली में ही पड़ती है जून वाले महीने में, तपिश लोग तपस से जल जाते हैं इस मौसम में दिल्ली वाले। निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? कर्क रेखा से सबसे निकट है, देखिए ऑप्शन आया है, उसमें भी जबलपुर था, जबलपुर था शायद उसमें, उसमें जबलपुर, जो पीछे एक क्वेश्चन आया था उसमें अहमदाबाद था, क्या था उसमें? गांधीनगर था, गांधीनगर था। देखिए वो 23 डिग्री दो था, वो 23 डिग्री कुछ था, तो इसमें ऑप्शन आया है, इसका आंसर है जो निम्नलिखित में किस शहर कर्क रेखा से निकट है, तो वो है जबलपुर। अच्छा ना। चलिए आज हम लोग यहीं पर अपना ये सेशन को विराम करते हैं। अगला जो सेशन आएगा हम लोग आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए ओके, धन्यवाद। हाँ, जाते जाते दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और ऐसे चाहते हैं तो और आगे प्रैक्टिस है तो मदद कीजिएगा। चलिए ओके, और जैसा हेल्प हो, अगर आप जैसा बोलेंगे हमारा मदद लाइक है तो हम ज़रूर करेंगे। चलिए ओके, धन्यवाद।